हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का प्रारंभ हुआ है 7वां संस्करण, और कहाँ पर ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में संपन्न हुआ है। ये संगम अभ्यास क्या है कि विशुद्ध रूप से अमेरिका और भारतीय विशेष बलों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है। अभी जो अमेरिका है, अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। अभी गोल्ड एटीएम क्या है? जिसमें डेबिट कार्ड की मदद से गोल्ड के सिक्के खरीदे जाएंगे। 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के खरीद पाएंगे। जैसे हम लोग एटीएम से डेबिट कार्ड के द्वारा पैसे निकालते हैं, उसी प्रकार इसमें गोल्ड एटीएम से डेबिट कार्ड के माध्यम से सोने के सिक्के खरीदे जाएंगे। 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के खरीद पाएंगे। अभी हैदराबाद में प्रारंभ किया गया है। तो हैदराबाद क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी में प्रारंभ किया गया है। इसका गठन तेलंगाना का 2 जून 2014 में किया गया, और इसके राज्यपाल हैं तमिलिसई सौंदरराजन, और मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव। यहाँ पर राज्यसभा में सीटें हैं 7 और लोकसभा में 17। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3140 डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके बनाया है? अब किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? 3140 डबल डेकर मेट्रो का निर्माण करके बनाया तो है नागपुर मेट्रो। नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। हाल ही में 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका उत्तर है भारत। भारत जो है प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। ये प्रेषण क्या है? जो भी लोग विदेश में जॉब करते हैं और पैसे कमाते हैं और उससे पैसे या अमाउंट को भारत भेजते हैं, उसे प्रेषण कहते हैं। अभी भारत में प्रारंभ किया गया है। तो भारत के बारे में हम लोग जान लेते हैं एक बार कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ का राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के नरेंद्र मोदी, और मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित। लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर है 6.9% वृद्धि जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। अब विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है, तो विश्व बैंक क्या है कि विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका
मुख्य उद्देश्य होता है कि राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। इसका स्थापना किया गया था 1944 में। इसके सीईओ हैं अंशुल कांत। इसका सिद्धांत यह है कि वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पे आप यदि पहली बार हैं तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक पहले पहुँचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है जर्मनी। भारत और जर्मनी। तो जर्मनी के साथ इस सम्मेलन में हस्ताक्षर किया गया है। तो जर्मनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। यहाँ की मुद्रा है यूरो। दोस्तों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुआ है? फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं। इसका उत्तर है गौतम अडानी। अगला प्रश्न है। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? इसका उत्तर है 6 दिसंबर। अब ये पुण्यतिथि मनाए जाने का उद्देश्य है कि समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मरणीय योगदान के लिए इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो वह संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट जारी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में डोमिनिक लैपियर का निधन हुआ है, वह कौन थे? डोमिनिक लैपियर का निधन हुआ है, वह थे प्रख्यात लेखक। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में नेत्र डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? अब नेत्र डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने समुद्र लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? अब किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने का
ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्ट किया है तो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ने यह ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय द्वारा जगदीश चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? संस्कृत मंत्रालय द्वारा कौन कर रहा है? संस्कृत मंत्रालय द्वारा जगदीश चंद्र बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट प्रारंभ किया है? अदानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड जो कि 450 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट है, इसका प्रारंभ किया गया। तो कहाँ किया गया? इसका उत्तर है जैसलमेर। राजस्थान राज्य के जैसलमेर में इसका प्रारंभ किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।